नमस्कार साथियों, मैं कोमल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भागवत गीता का संपूर्ण सार सिर्फ 20 मिनट में। जी दोस्तों, यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह श्री कृष्ण की वाणी है जो आज भी हमारी आत्मा को दिशा देती है। अगर आपका मन परेशान है, अगर आपको जीवन में कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अगर मोह, डर और भ्रम ने आपको घेर लिया है, तो आज की ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी। बस आप बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में अंत तक। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ कौरव अधर्म के साथ और दूसरी तरफ पांडव जो कि धर्म के साथ थे। युद्ध से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को बीच मैदान में रोकने को कहा और जैसे ही उसने अपने सगे संबंधियों को देखा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, वो कांप गया। उसका धनुष गिर गया। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण ने उसे वो महामंत्र सुनाया जिसे हम आज श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यही भागवत गीता का सार आज मैं भी आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ, इसलिए अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। आज आपको ना तो भागवत की किताब पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको उसके पूरे अध्याय पढ़ने की ज़रूरत है। बस कुछ ही मिनटों में मैं आपको पूरा भागवत गीता का सार सुना रही हूँ, इसलिए बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में और वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अर्जुन दुख में डूब चुका था, मोह में फंस चुका था, तो वो धर्म और कर्तव्य सब कुछ भूल गया था। तभी श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू आत्मा है, यह शरीर तो एक वस्त्र है जो एक दिन बदल जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और सबसे बड़ी बात, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये सारी बातें कहते हैं। उस समय जब अर्जुन मोह माया में फंस चुका था, अर्जुन सोच रहा था कि मैं मेरे ही अपने वालों से, अपने परिवार वालों से युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए बिना फल की अपेक्षा किए। यही सच्चा योग है। चाहे कुछ भी हो, हमें वो कार्य करना चाहिए। जो भी हमें मिला है, जो भी कर्म करने के हम लायक हैं, हमें वो कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब जब धर्म की हानि होगी, मैं जन्म लूँगा अर्जुन, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए। ज्ञान की अग्नि से तू अपने अज्ञान को जला दे। सच्चा त्यागी वह है जो अपने मन का त्याग करता है, न कि सिर्फ वस्त्रों का। जो मन को वश में कर ले वही योगी है। ध्यान में बैठे अपने अंदर के कृष्ण को महसूस कर। मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ और सभी एक प्राणियों के अंदर मैं ही हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने अंदर के भगवान को, अपने अंदर के श्री कृष्ण को पहचानो। मैं ही हर चीज का आधार हूँ अर्जुन। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, श्री कृष्ण बताते हैं, जो मेरा स्मरण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति सबसे ऊंचा ज्ञान है। जो मुझसे प्रेम करता है वह मुझे पा लेता है। मैं ही तेज हूँ, मैं ही सूरज का
तेज हूँ और मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूँ। अग्नि की ज्वाला भी मैं ही हूँ। जो कुछ भी तेजस्वी है वह मेरा ही एक अंश है। अर्जुन देखता है भगवान का विराट रूप, हजारों सिर, हजारों भुजाएं, सृष्टि और विनाश का एक साथ। वह कहता है, हे प्रभु, आपका यह रूप तो समय से भी परे है। तभी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने विकराल रूप का ध्यान करवाया और उसे दिखाया अपना विकराल रूप कि तेरे अंदर भी मैं ही समाया हुआ हूँ और इस संसार के हर एक प्राणी के अंदर मेरा ही वास है। जो मुझे बिना शर्त प्रेम करता है, जो मुझे हर हाल में याद करता है, वही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। यह शरीर खेत है, आत्मा बीज है। श्री कृष्ण समझाते हैं आत्मा अमर है और प्रकृति बदलती रहती है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, बस नष्ट होता है तो वह है हमारा शरीर, जो कि एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। जो सत्य है, अहिंसा, त्याग, क्षमा को अपनाता है, वह देवी गुणों वाला है। जो भी अपने जीवन में क्षमा करना सीख जाता है, दया करता है, अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलता है, वही देवता है। और जो क्रोध, घृणा, द्वेष और लालच से भरा रहता है, वह असुरी मार्ग पर है। और श्री कृष्ण समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो दया, क्षमा, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाता है, वही श्री कृष्ण है, वही देवता है। और जो क्रोध, घृणा, द्वेष और लालच से भरा रहता है, इस रास्ते पर चलता है, वह असुर माना जाता है, वह राक्षस है। और श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, अब तू जो चाहे वो कर, लेकिन मेरा एक अंतिम वचन जरूर सुन। सर्वधर्मान परित्याय मार्मेक शरणं ब्रज। अपने सारे कर्तव्य त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। दोस्तों, गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए, मोह में फंसना नहीं चाहिए, बस कर्म करते रहना चाहिए, प्रेम करते जाना चाहिए और श्री कृष्ण को स्मरण करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण केवल युद्ध में नहीं मिलते, वह जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े होते हैं। वह हमें उनकी वाणी को सुनना आना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम सभी के अंदर, इस दुनिया के, इस संसार के सभी प्राणी के अंदर समाया हुआ हूँ। जो अच्छे कार्य करता है, इस धरती पर जन्म लेकर जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वो देवता के रूप में पूजा जाता है। और जो अधर्म, गलत कार्य जो भी करता है, वह राक्षस की योनि में चला जाता है, उसे राक्षस समझा जाता है। इसलिए फल की चिंता मत करो, बस तुम सिर्फ कर्तव्य करते जाओ, अपने कर्म का पालन करते जाओ, यही सच है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं केवल युद्ध करने से ही प्राप्त नहीं होता हूँ, मैं तो जीवन के हर मोड़ में, हर रास्ते पे तुम्हारे साथ रहता हूँ। बस हमें उनकी वाणी को सुनना आना चाहिए, वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं, बस हिम्मत है तो हमें सिर्फ उनकी वाणी सुननी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह गीता सार पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। दोस्तों, मैं कोमल शर्मा आपके लिए हमेशा नए नए भक्ति वीडियो बनाती रहती हूँ।
और आपके साथ अपने जो भी विचार है वो साझा करती रहती हूँ। इसलिए दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, तब तक याद रखिए, कर्म कर फल की चिंता मत कर। हमेशा इस बात को आप याद रखिए और इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि श्री कृष्ण ने हमें साफ और स्वच्छ शब्दों में कहा है कि हमें सिर्फ कर्म करते रहना है, कभी भी फल की चिंता नहीं करनी है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ गीता पढ़ने से ही मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाऊंगा, सिर्फ गीता सुनने से ही तुम मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मेरी प्राप्ति करना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो और मेरे विराट और विकराल रूप को अगर तुम देखना चाहते हो, तो तुम्हें इस जीवन में कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करनी है। जब जीवन के हर मोड़ पर सवाल खड़े होते हैं, जब मन उलझनों में भटकता है, तब एक ही ग्रंथ हमें मार्ग दिखाता है और वो ग्रंथ है भागवत गीता। दोस्तों, यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण स्वयं अपने अमृत वचनों में कहते हैं और वो हमें समझाते हैं इस जीवन को जीने के तरीके, जो दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। और यह वीडियो सुनकर आज मुझे लगता है कि आपकी आत्मा भी खुशी से झूम उठी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और श्री कृष्ण के ये वचन सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, धृतराष्ट्र तो अंधे थे, लेकिन क्या उनका पुत्र भी अंधा था? नहीं, उनका पुत्र मोह उनसे भी ज़्यादा अंधा था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ आँखों से अंधा होना ही अंधा है? नहीं दोस्तों, वो सिर्फ आँखों से ही अंधे नहीं थे, बल्कि वो अपने पुत्र मोह में भी अंधे हो चुके थे। कुरुक्षेत्र में दो सेनाएं आमने सामने जब थी, तो उनमें से एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ अधर्म था, और बीच में खड़ा अर्जुन भ्रमित था, दुखी था और वो परेशानी में घिरा हुआ था। तभी दोस्तों ये संवाद शुरू होता है, जिसमें सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, पूरी मानवता को दिशा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ यह गीता सार अर्जुन को ही समझाने के लिए नहीं बोला है, बल्कि जो भी मानव समाज है, जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी चली आ रही है, उन सबको, इस सृष्टि को ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता, श्री भागवत गीता के माध्यम से गीता का ये जो सार है, यह समझाने की कोशिश की है कि हमारे जीवन में एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब हम अपनों के बीच में घिरे रहते हैं और उस समय हमें समझ नहीं आता है कि क्या सत्य है और क्या झूठ है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस उस समय ज़रूरत है तो सिर्फ भागवत गीता को सुनने की, भागवत गीता को पढ़ने की, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है भागवत गीता को अपने जीवन में उतारने की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को राह दिखाई, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की यह भागवत गीता पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से हमें भी हमारे जीवन की एक नई राह दिखाई देती है। दोस्तों, जब अर्जुन डर जाता है और मोह में फंस जाता है, तो वो सोचता है कि मैं सिर्फ अपने ही लोगों से युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार वालों से झगड़ा कैसे कर सकता हूँ। तभी श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है, यह
मिट्टी मात्र है, यह कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो है आत्मा, अगर कुछ अमर है तो वो सिर्फ आत्मा है, क्योंकि आत्मा ना कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है। इसलिए मनुष्य का कर्म है कर्म करते रहना और फल की चिंता ना करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तो सिर्फ कर्म कर और निष्काम भाव से कर, फल ही फल मिलेगा, क्योंकि फल देना मेरा कार्य है, तुम्हारा कार्य सिर्फ कर्म करना है। ज्ञान अग्नि दोस्तों सारे पाप भस्म कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर युग में आता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ, चाहे मुझे किसी भी रूप में आना पड़े, किसी भी रूप में मुझे जन्म लेना पड़े, पर मैं हर एक युग में आकर धर्म को हमेशा ही बचाता हूँ और धर्म की हमेशा विजय होती है। इसलिए तू धर्म के रास्ते पर चल और कर्म को अपना। संन्यास सिर्फ वस्त्र त्याग नहीं, मन का भी त्याग है। जो ऋषि मुनि हुए हैं वो ऐसे ही क्या साधु सन्यासी बन गए हैं दोस्तों? जी बिल्कुल नहीं। सन्यासी बनना बहुत बड़ा कर्म है, क्योंकि इस कार्य को निरंतर और आजीवन करना बहुत बड़ी बात है। हम किसी भी कार्य को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन अच्छे से करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम लंबे समय तक उस कार्य से बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर हम उसमें कुछ बदलाव करने लग जाते हैं। हमें उस कार्य में ना कोई बदलाव करना है और ना ही कुछ हेर फेर करना है, बस हमें कर्म करते चलना है। मन ही दोस्तों हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। योगी वही है जो मन को वश में कर लेता है। दोस्तों, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं वो सिर्फ ऐसे ही ऋषि मुनि नहीं हुए हैं, वो ऐसे ही पूजे नहीं जाते हैं, उनका नाम ऐसे ही लिया नहीं जाता है। उन्होंने अपने मन को वश में किया है, अपनी आत्मा को वश में किया है और जो अपने शौक स्वप्न होते हैं उन सबको अपने वश में किया है, तब जाकर उनको यह नाम मिला है। दोस्तों, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस धरती पे जो भी है वो सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है और मैं ही जग का बीज हूँ। श्री कृष्ण की दिव्यता का परिचय देते हुए श्री कृष्ण ने बताया है कि जो भी कुछ इस संसार में होता है वो मैं ही उत्पन्न करता हूँ और मैं ही इस संसार में बीज डालता हूँ। जो भी सुंदर है, तेजस्वी है, समझ लो वो मेरा ही अंश है। अर्जुन को दिखता है भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप, जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है, जिसमें काल भी है, मृत्यु भी है और उसमें सब कुछ समाया हुआ है। सोचिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का अगर यह रूप हमें दिखाई दे जाए तो हमसे बड़ा इस जीवन का जो भी है वो कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। इस जीवन का जो सार है वो हमें मिल जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वह दर्शन हमें तब होगा जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी, हमारा मन साफ होगा, हम सिर्फ सत्य के रास्ते पर चलेंगे और ना किसी से हमें द्वेष की भावना रखनी है, ना हमें किसी से बदला लेना है, ना किसी का बुरा सोचना है, ना ही किसी का बुरा करना है। बस कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करना है। एक दिन जरूर हमें भी भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन होंगे। बस हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज की गीता सार को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। हम सोच रहे हैं कि शायद आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों बहुत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए और दोस्तों
चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम हमारी चैनल पे ऐसे ही रोज़ नई नई भक्ति वीडियो लेकर आते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।